मैं आप सभी बच्चों के लिए लेके आया हूँ खुशखबरी। 96 परसेंटाइल पर भी आप एनआईटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। माने तो जिन बच्चों की रैंक अबव 45,000 आ रही है, तो उन बच्चों के पास भी एनआईटी में पढ़ने का एक सुनहरा मौका है। ऐसी कौन सी एनआईटी है सर जिसके अंदर हम 96 परसेंटाइल पे एडमिशन ले सकते हैं? तो वो एनआईटी है आपका एनआईटी दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेटेड है। क्योंकि इसमें जो लास्ट क्लोजिंग रैंक आपका गया है पिछले साल, वो गया है 47,888। और जो बच्चे इसमें सिविल पढ़ना चाहते हैं तो 40,000 पर भी आपका एडमिशन ले सकते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। दिस साइड विकास चौधरी। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि ऑल अबाउट एनआईटीज की सीरीज चैनल पे चल रही है, तो उसी सीरीज के अंदर आज आपका हम कवर करने वाले हैं एनआईटी दुर्गापुर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एनआईटी दुर्गापुर जो है आपका 1960 के अंदर स्टेब्लिश्ड है, तो काफी पुरानी एनआईटी है आपका। वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेटेड है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका एनआईआरएफ रैंकिंग जो है वो भी बहुत अच्छा है। 44 एनआईआरएफ रैंकिंग है इंजीनियरिंग के अंदर। ये एनआईआरएफ रैंकिंग मैं आपकी स्क्रीन पर लिखा हूँ। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है? तो आपके पास टोटल 9 कोर्सेज जो है आपका एनआईटी दुर्गापुर ऑफर करता है। एक अच्छा एनआईटी है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये एनआईटी आपको काफी नीचे वाली परसेंटाइल पर भी आपको एडमिशन दे रहा है एज पर ऑफ 2024 डाटा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कौन कौन से इसमें 9 कोर्सेज सर ये ऑफर करता है, उसमें सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अभी आपके हाल फिलहाल में एडिशनल जो आपका इसमें कोर्स है या ब्रांच है वो है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ईसीई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, आपकी केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, ये ब्रांच भी इसमें अच्छा है। बायोटेक्नोलॉजी, तो ये टोटल आपके पास 9 कोर्सेज ऑफर करता है। अगर हम बात करें इसकी क्लोजिंग रैंक की, तो बेटा क्लोजिंग रैंक इसका बहुत नीचे गया है अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए भी। तो 47,888 पर ओपन कैटेगरी, मतलब जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको बायोटेक्नोलॉजी इसमें पढ़ने का मौका मिला है अदर स्टेट के बच्चे को। अगर हम होम स्टेट की बात करें तो होम स्टेट का और भी नीचे आपका इसमें रैंक गया है, वो है 52,643। ठीक है, वो भी बायोटेक्नोलॉजी उसमें बच्चा पढ़ सकता है। ठीक है भाई। अब बात करें कि सर कौन सी परसेंटाइल के अंदर हमें ये कॉलेज मिल सकता है, तो इसका जो आपका ओपनिंग परसेंटाइल था वो 99.66% है। और क्लोजिंग जो इसका आपका है वो 96.60 परसेंटाइल है। ठीक, और आपका अगर सीएससी की मैं बात करूं बेटा, तो उसमें सीएससी 99.12 परसेंटाइल पर क्लोज हो गया। तो 99.66 परसेंटाइल पे स्टार्ट हुआ और 99.12 परसेंटाइल पे आपका कंप्यूटर साइंस क्लोज हो गया। और जो बच्चे इसमें एडमिशन लेने की जिद पकड़े हैं, तो वो बच्चे इसमें आपका 96.60 परसेंटाइल पर थोड़ा कम परसेंटाइल पर भी आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। ओपनिंग रैंक की बात करें कि सर हमें किस रैंक से आपका मिलना स्टार्ट होगा, तो 5,418, 5,418 अदर स्टेट और 5,446 होम स्टेट के बच्चे के लिए ओपन स्टार्ट हुआ है। अगर सर हम प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट अच्छा है, सभी एनआईटीज का प्लेसमेंट अच्छा है। तो एनआईटी दुर्गापुर का भी इसमें अच्छा प्लेसमेंट है। 72% बच्चा इन्होंने आपका प्लेस करा के दिया है। कंपनी विजिटेड का डाटा मुझे नहीं मिला, ऐसी मीडियम सैलरी का डाटा भी इनकी वेबसाइट पर नहीं मिला। अगर हम मैक्सिमम सैलरी की बात करें तो 51 एलपीए 2023 के डाटा के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और एवरेज सैलरी जो आपका या एवरेज पैकेज जो आपका दिया है वो 7.35 एलपीए का दिया है। अगर हम ब्रांच वाइज बात करें कि सर ब्रांच वाइज अगर आप बताएं कि भाई कि कितना बच्चा प्लेस हुआ है, तो जो यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड है ये आपका 2023-24 के अंदर। तो आपको मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग के अंदर 83%, 75% मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 83%, ईसी ये हो गया इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 64, मतलब नियर अबाउट 65% स्टूडेंट को एनआईटी दुर्गापुर ने प्लेस कराया है। सीएससी की बात करूँ तो 78%, आपका अगर सिविल की बात करूँ तो 76%, आपका केमिकल इंजीनियरिंग 59%, और सबसे कम जो बच्चे प्लेस हुए हैं ओनली 30%, वो है आपका बायोटेक्नोलॉजी। तो जो भी ब्रांच आप इसमें ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप एक बार इस डाटा को गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर हम एवरेज, मैक्सिमम तो मैं आपको बता दिया 51 एलपीए है ना, मैक्सिमम आपका 51 एलपीए है। अगर हम बात करें एवरेज सैलरी ऑफर्ड की, तो एवरेज सैलरी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 9.02 एलपीए का है, सिविल के अंदर कम है 7.39, केमिकल के अंदर 8.87 का है, कंप्यूटर साइंस बूम पर है, कंप्यूटर साइंस के अंदर अच्छा प्लेसमेंट है और एवरेज सैलरी भी 2.45 का इन्होंने ऑफर किया है। सिमिलरली अगर हम बात करें आपका ईसी का, तो उसमें 17.49। तो ये रेस्पेक्टिव आपका एवरेज सैलरी स्क्रीन पर है, तो आप इसको गो थ्रू इजिली कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम ब्रांच प्रायोरिटी की बात करें तो पूरा मैं स्क्रीन पे लिखा हूँ। पहले वाला जो है वो आपका
जोसा काउंसलिंग के हिसाब से अदर स्टेट की बच्चे की परसेंटाइल है और आपको होम स्टेट की परसेंटाइल दूसरे भाग में लिखी है। ठीक, तो पहली प्रायोरिटी जो बच्चों की रही है ऑब्वियसली है कंप्यूटर साइंस ही बच्चे ने ऑप्ट करना है, तो पहले पे कंप्यूटर साइंस है। पर कंप्यूटर साइंस का अगर मैं परसेंटाइल बात करूं अदर स्टेट के बच्चे के लिए 99.45 परसेंटाइल पे क्लोज हो गया है। तो जो बच्चे का परसेंटाइल इससे कम है, ठीक है, उसके लिए आपका दुर्गापुर भी नहीं है कंप्यूटर साइंस के लिए। ऐसे ही अगर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग को थोड़ा सा नीचे जाता है तो 99.24 परसेंटाइल पर आपका ये भी क्लोज हो गया अदर स्टेट के लिए। ईसी की बात करूँ तो 99.15, आपका डबल ई 98.77। तो मतलब ये जो तीन ब्रांचेस है ये 99 परसेंटाइल में ही सिमट कर रह गई। 98 परसेंटाइल में जो बच्चा है वो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दुर्गापुर से पढ़ सकता है। अदर स्टेट के बच्चे के लिए मैं बात कर रहा हूँ, होम स्टेट वाला बच्चा भी इसको नियर बाय जो इसके नियर में मैंने लिखा है उससे आप चेक कर सकते हो। ऐसी अगर हम बात करें 97 परसेंटाइल पे सर हमें कौन कौन सी ब्रांचेस मिल सकती है, तो 97 के लिए आपकी तीन ब्रांचेस है, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल और मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग। तो इसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। और जो बच्चा बायोटेक्नोलॉजी ऑप्ट करना चाहता है तो वो 96.94 परसेंटाइल पर लास्ट ईयर प्लेस हुआ है इसके अंदर। ठीक, आगे बढ़े तो सर अगर हम कट ऑफ की बात करें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी की, तो वो पूरी की पूरी कट ऑफ मैं आपके लिए स्क्रीन पे लिखा हूं, आप एक एक करके उसको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चा जिस कैटेगरी में लाई करता है, तो जो आपका मैं स्क्रीन पे लिखा हूं ये जोसा काउंसलिंग का है आपका 2024 राउंड 5 के अंदर तक जो बच्चा प्लेस हो गया था जोसा के अंदर, तो उनकी रैंक मैं आपका स्क्रीन पे लिखा हूँ। कंप्यूटर साइंस के लिए तो इसमें पहला जो है वो होम स्टेट की रैंक है, दूसरा जो है आपका बेटा वो अदर स्टेट के बच्चों की रैंक है। तो कंप्यूटर साइंस जो है वो 8765 पर, 12,000 के नियर अबाउट आपका एमसीई मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ईसीई 13,000 के आसपास 13,608 पे, आपका ईई जो है वो 19,559 पे, आपका अदर स्टेट के बच्चे की बात कर रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग 27,957 रैंक पे। ऐसे ही आपका जो केमिकल इंजीनियरिंग है वो 33,696 रैंक पर। तो सारी रैंक में लिखा हूँ, तो आप इसको पॉज करके आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी की जो आपको रैंक दिख रही है ये कैटेगरी रैंक है, क्योंकि जो जोसा काउंसलिंग होती है वो कैटेगरी वाइज आपका काउंसलिंग करा के देता है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जो भी आपको एनआईटी दुर्गापुर से रिलेटेड जानकारी चाहिए थी तो वो मैंने आपको दे दी है। इसके अलावा कोई और बच्चा कोई और जानकारी इससे रिलेटेड चाहता है तो वो कमेंट सेक्शन के थ्रू बताया गए, तो हम आपको तुरंत वो जानकारी भी यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम बाय बाय।